2024 आज़ाद कश्मीर विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान सरकार और गुलाम कश्मीर सरकार के खिलाफ 8 मई से शुरू होने वाले 6 दिवसीय विरोध प्रदर्शन, धरना, शटर डाउन प्रदर्शन और व्हील जाम हड़ताल की एक श्रृंखला थी, जिसमें कम कीमतों की मांग की गई थी। कई विरोध प्रदर्शन गुलाम कश्मीर की संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी (JAC) द्वारा आयोजित किए गए थे, जो व्यापारियों, ट्रांसपोर्टरों, वकीलों और छात्रों सहित विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करते थे। सरकार ने आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करके 12 मई को एक नियोजित प्रदर्शन को रोकने का प्रयास किया, जिससे विरोध भड़क गया और घातक झड़पें हुई। इसमें 3 कश्मीरियों को पाकिस्तानी रेंजर्स ने बेरहमी से गोली मारकर हत्या भी कर दिया। ये विरोध प्रदर्शन मूल्य वृद्धि और गुलाम कश्मीर के प्रति कथित अन्याय के खिलाफ 1 साल तक चले आंदोलन की परिणति थे। शरीफ सरकार ने गुलाम कश्मीर को $8,26,85,321 अनुदान की घोषणा की, जिसके परिणामस्वरूप 13 मई को गुलाम कश्मीर के कथित प्रधानमंत्री चौधरी अनवर उल हक द्वारा रियायती उपयोगिता दरों और गेहूं की कीमतों की घोषणा की गई। 14 मई को JAC ने ऐतिहासिक जीत की घोषणा करते हुए विरोध प्रदर्शन बंद कर दिया, क्योंकि सरकार सभी मांगों पर सहमत हो गई। आइए इस मुद्दे पर पाकिस्तानी पत्रकार नजम सेठी को सुनते हैं और पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट शब्बर जैदी को भी सुनिए, जो बता रहे हैं पाकिस्तान इकोनॉमिकली क्यों बर्बाद हुआ। बैडली मिसहैंडल। कई बिलियन रुपए देके तो जान छुड़ाने की कोशिश करते पहले, और भैया पहले कर देते हैं, पहले कर ले जब आपने करना ही था, तो नज़ाकत को समझ लेते। यही एटीट्यूड है, ऐसी नहीं तैसी नहीं, होंदे कौन ने। अब ये नहीं चलेगा, ये आपने देखा ना, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया को भी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, नए नए डेफामेशन लॉज ला रहे हैं, इससे नहीं काम चलेगा, नहीं होगा। यू हैव टू फाइंड रियल सॉल्यूशंस। ये ना डका मार दो, अंदर कर दो, डिसअपीयर कर दो, ठापा ला दो। ये जमाने का पहला फर्क है कि इंडिया में अभी तक 17 इलेक्शन हुए हैं लोकसभा के, 17। ठीक है 17 जी बिल्कुल, और तकरीबन 40 करोड़ से ज्यादा वोटर है। 17 दफा इलेक्शन हुआ, 40 करोड़ से ज्यादा वोटर है। कभी किसी पार्टी ने ये नहीं कहा कि बेईमानी हुई है, धांधली हो गई। पहला फर्क ये है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अचीवमेंट नहीं, अगर आप उसके मुकाबले में पाकिस्तान देखें तो टेक्निकली हर इलेक्शन को हर पार्टी ने चैलेंज किया, बिल्कुल, जो हारती है वो चैलेंज करती है। पहला फर्क ठीक है। दूसरा फर्क जो इंडिया का हमारा है वो ये है, इंडिया ने 1940 से बनाए 2 इंस्टीट्यूशन, IIT और IIM, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। हमने कोई ऐसी चीज नहीं बनाई, ठीक है। आज IIT के जो ग्रेजुएट्स हैं, जो कि IIT से पढ़े लिखे हैं, जिसमें एक इन्फोसिस वाले भी हैं, तो साहब है जिन्होंने जिनकी बेटी इस वक्त इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर की बीवी है, ठीक है, जी, ये उसकी बेटी है ना, इन्फोसिस वाले की, ठीक है ना। उनकी एक्सपोर्ट IT की $100 बिलियन से ऊपर है, 200 के करीब पहुंचने वाली है, ठीक है, $200 बिलियन, ठीक है, वो सब IIT के प्रोड्यूस्ड है, ठीक है, और यहां वहां से निकले। फर्क है कि हम बड़ी मुश्किल से, बड़ी जान मारकर 30-40 लाख टैक्स पेयर बना सके, ठीक है। उनका टैक्स पेयर है 6 करोड़ 70 लाख, ह्यूज, 6 करोड़ 70 लाख। सिर्फ मोदी की गवर्नमेंट ने 5 करोड़ टैक्स पेयर ऐड किया है, 5 करोड़ टैक्स पेयर ऐड हुआ है इन द लास्ट 8 ईयर्स। उनका टैक्स टू GDP रेशियो 17% है, हमारा टैक्स टू GDP रेशियो 10 से नीचे चला गया है। तो 5वीं चीज है इंडियन जुडिशरी। इंडियन जुडिशरी ने 2-3 साल पहले एक उनका बड़ा पुराना केस था वोडाफोन का, ठीक है, इंडियन जुडिशरी ने उसको केस को रिवर्स किया, फॉरेन पार्टियों का केस रिफंड वापस करें और पूरा जो उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट को सीधा कर दिया। अच्छा, मैं इस पे आपको थोड़ा सा मैं इस पे 2 मिनट आपकी तारीख पे लूंगा। पाकिस्तान की 74 साल 75 साल तारीख के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा वो है जो 71 में ख़त्म हो गया, और एक हिस्सा 71 के बाद से शुरू हुआ जो आज तक है। 2 हिस्से पाकिस्तान की तारीख के। मैं 71 से पहले वाली तारीख को फॉर द टाइम बीइंग निकाल देता हूँ, चले वो एक अलग सब्जेक्ट था। 71 के बाद से जो पाकिस्तान आज है, जो इलाका आज पाकिस्तान है, जिसको आप वेस्ट पाकिस्तान कहते हैं, जो पाकिस्तान कहते थे पाकिस्तान है, ये इलाका एक फूड बास्केट होता था इंडिया का। पंजाब वाज द फूड बास्केट ऑफ इंडिया। जब पार्टीशन हुआ तो अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्री उसका तकरीबन सारा का सारा लोकेशन उस इलाके में था जो इंडिया में, कलकत्ता, बॉम्बे सब उधर था। तो पार्टीशन के बाद हम जाकर फिट हो गए
कोल्ड वॉर में उस ब्लॉक में जिसको हम वेस्टर्न ब्लॉक कहते हैं। सर ये सारी जो बात आप मुझे मैंने अभी इकोनॉमिक्स से रिलेट कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स से। उस वेस्टर्न ब्लॉक में फिट होने में उन्होंने हमें माशी इमदाद दी जो बहुत सब्सटेंशियल थी। उस सब्सटेंशियल माशी इमदाद ने, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, पाकिस्तान की कौम को काहिल और बेकार बना दिया। इंडिया की आपके वाघा बॉर्डर के उधर क्या प्रोडक्शन है, आपका प्रोडक्शन क्या है? वो बेस्ट वो और चीज़ है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? प्रोडक्शन की वजूहत को उसकी वजह क्या है? जी, उसकी वजह यह है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, हमने एजुकेशन और रिसर्च सेंटरों में डाइवर्सिटी ऑफ थॉट, डाइवर्सिटी ऑफ रिसर्च, डाइवर्सिटी ऑफ व्यू एज अ स्टेट ऑर्गन ख़त्म की।